फिर से अटैक शुरू हो गए। फिर से वहां पे खून खराबा हो रहा है। 7 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है। जो पक्तिया में जो हमला हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कई एक क्रिकेटर्स मारे गए हैं, यानी वो भी निशाना बन गए हैं पाकिस्तान के उस हमले का जो कि अफगानिस्तान पर किया गया पक्तिया में। और मानना था हाजी साहब का कि मुसलमानों को मार दिया, मुसलमान, ओ भाई वो मुसलमानों को ही मारता आ रहा है पाकिस्तान। कभी तुम सिविलियंस को मारते हो, कभी तुम जो क्रिकेट खेलते हो उनको मारते हो, कभी स्कूल के बच्चों पे। ये ना मैदान जंग में जीतते हैं ना क्रिकेट में जीतते हैं। हारी हुई कौम है। ये निहत्ते थे यार, क्रिकेटर्स थे, इनके हाथ में बैट बॉल था, इनको मार दिया। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अब अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, सुबह से ही एक बहुत बड़ी खबर जो है सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ के, जी हाँ, 48 आवर्स का जो सीज फायर हुआ था अफगान तालिबान पाकिस्तान के बीच में, वो तोड़ के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो है हमला किया है, जिसमें उनके 8 क्रिकेटर्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। उनकी मौत का बदला अब जो है वो तालिबान वाले जम कर ले रहे हैं पाकिस्तानियों से। जी हाँ, मिसाइलें, ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं, भारत की मदद के द्वारा ट्रेनिंग्स की जा रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग हो रही है और रातों रात इनके पाक फौजियों को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं तालिबान के द्वारा। तालिबान ने खुलेआम चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को और कहा है कि हर एक रात जो है वो ये तड़प तड़प के अब बीतेगी इनकी। जो सिचुएशन है ना, वो सिर्फ यही नहीं है कि जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है वही जो है वो उसमें उसके क्रिकेटर्स की खबरें आ रही हो कि जी वो मारे गए, बल्कि इसमें एक और चीज़ भी आ रही है और वो ये है कि जो पाकिस्तान के मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो भी इसके अंदर मारे गए हैं। पहला वार नहीं करोगे, लेकिन अगर पाकिस्तानी पहला वार करते हैं तो आपको उनको छोड़ना नहीं है। फिर से पहल कर दी है, सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा। 2021 से तो नहीं हुआ, ये तो 2007 से करते चले आ रहे हैं। आपने 2025 में बम क्यों मारा, ये बताओ पहले। नूर वली महसूद को हम मारेंगे, तो नूर वली महसूद को ढूंढते ढूंढते काबुल में इन्होंने मिसाइल स्ट्राइक मारी। अब है कि जो नूर वली महसूद जिसके बारे में कहा गया था कि वो जो है वो मारा गया है, पाकिस्तान की तरफ से भी ये वाला क्लेम किया गया था ना कि जो नूर वली महसूद है वो he has been killed in this targeted attack in अफगानिस्तान, वो जिंदा है। घंटे का फ्रॉड सीज फायर था जिसको पाकिस्तान ने बड़े जोश और खरोश के साथ अनाउंस करा था कि हमारे और तालिबान के बीच में 48 घंटे का ये सब खत्म हो गया। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हाँ, इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, मेरे लिए तो बड़ा एक दाएं हाथ का खेल है कि मैं फट से बोलूंगा और सीज फायर हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की गलतफहमी है, क्योंकि सीज फायर में दोनों लोगों को अग्री करना पड़ता है कि हम नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान अग्री कर जाएगा। पहली बात, पाकिस्तान पिट रहा है बहुत बुरी तरीके से, तो पाकिस्तान सबसे पहले अग्री करेगा कि हाँ साहब हम नहीं लड़ेंगे। ट्रंप ने भी इसके ऊपर बात कर ली है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के हवाले से या जो रिलेशंस चल रहे हैं इसमें, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता चला है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी जंग जो है वो छिड़ चुकी है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो हो रहा है मैं उसके बारे में जानता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ये जंग भी बंद करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा जैसे मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग थी, वॉर थी, वो रुकवाई, वो बंद करवाई, तो मैं इसको यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की वॉर भी स्टॉप करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। के अंदर बारूद भर कर गए और ठोक दिया। दिस इज माय पर्सनल असेसमेंट कि बलूचिस्तान भी एक्टिव हो सकता है। तो ये तो कोई वैसे आम सी बात है, मैं आपको बताऊं ये आम सी बात इसलिए है क्योंकि जो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग जो टारगेट किए जाते हैं वो अक्सर औकात बाद में पता चलता है कि जिंदा है। बगदादी जो था इराक का, वो कितनी दफ़ा मारा गया फिर वो निकल आता था, वो कहते हैं जी वो तो जिंदा ही है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। अच्छा। अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। कुछ देर पहले अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे।
3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर। जो सरबराह हैं उनकी तरफ से भी जनरल मनोज की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो लॉन्च होगा और जो मिसाइल है उसको फायर होते हुए दिखाया जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 400 किलोमीटर अंदर तक अब ये मिसाइल अटैक कर सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी जंग हुई है और हैरानगी ये थी कि चाइना ने है मैं एक और वॉर स्टार्ट हो गई है और वो मैं अफगानिस्तान जाऊं या पाकिस्तान जाऊं, उनका मेरे पास टाइम नहीं, सॉरी नो टाइम। उन्होंने लाल बत्ती दिखा दी, लाल झंडी दिखा दी उन्होंने पाकिस्तान को। उनका ना ठीक है, आपने हमारे पास आके बड़ी पार्टियां शार्टियां कर ली, सारे की सारी टीम ने आके हैं, बॉस ने भी, तो बॉस के जो हैं कारिंदे उन सब ने भी, यानी कि सब ने, गवर्नमेंट से लेकर स्टैब्लिशमेंट सब ने आके हमारे पास जो है वो खाने वाने खा लिए, सब कर लिया, हमें अपने मिनरल्स दिखा दिए। लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की वॉर बंद करवाने का मेरे पास जो है वो टाइम नहीं है। बीच जो वॉर के बीच ये हुआ है कि बंद करवाने की कोशिशें की हैं और 48 आवर्स का ब्रेक है ये 48 आवर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान सीज फायर है। वो जिस तरह सीज फायर हुआ है ना इसराइल और गाजा के बीच जो सीज फायर हुआ है वो तो हो गया ना, पता नहीं कब तक चलता है बहरहाल, लेकिन हो गया। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ है ये कतर ने करवाया है और सिर्फ 48 आवर्स का, यानी 48 आवर्स के बाद अफगानिस्तान या पाकिस्तान इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे, इसकी तवक्को की जा रही थी और कई रोज पहले से ये खदशा था कि शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज ना खेले, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो कशीदा सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसके चलते ये काफ़ी लोग ये बातें कर रहे थे कि शायद ये सीरीज ना हो। लेकिन अब कुछ देर पहले अफगानिस्तान ने ऑफिशियल इस बात का ऐलान किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ये लगाया है कि सूबे पक्तिका में एक ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में वहाँ लोकल क्रिकेटर्स जो दोस्ताना मैच खेल रहे थे उनकी शहादत हुई और ये वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं। बहुत सारे लोगों को शहीद किया पक्तिया में उस वक्त जब दोहा में ये मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे थे, यानी कि एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की। ये बमबारी क्यों की? ये बमबारी इन्होंने इसलिए की और ये करते रहेंगे पाकिस्तान वाले जब तक इनका मकू नहीं ठपा जाएगा, क्योंकि ये मीर अली में जो खुदकश हमला हुआ है जिसमें 20 से ज़ायद पाकिस्तानी फौजी मुबैना तौर पर मारे गए हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से सुबह से ही खबर निकल के आ रही है कि कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर क्रैक करा, सीज फायर तोड़ा, जिसके बाद से अफगानिस्तान के कई क्रिकेटर्स की मौत हो गई और तालिबान जो है इस चीज का बदला पूरी तरह से पाकिस्तान की फौज से लेने वाला है। तालिबान ने खुलेआम चेतावनी दे दी है पाकिस्तान की फौज को कि अब तो हम इनको जहन्नुम के रास्ते जरूर पहुंचाएंगे और बहुत जल्द जो है तालिबान प्लानिंग कर रहा है इनके ऊपर हमले करने की। साफ तौर पे अब दिखाई दे रहा है चैनल्स पे। पाकिस्तानी मीडिया इस समय खौफ में है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है अफगानिस्तान के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले हमला कर सके, इसके पीछे किसी और की भी साजिश है, कोई और भी जो है वो मिला हुआ है। साफ उनका इनडायरेक्टली मतलब जो है वो भारत के ऊपर, कुछ चैनल्स जो है डायरेक्ट भारत का नाम लेकर के भी न्यूज चला रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। अब खबर सामने ये भी आ चुकी है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत जो है अपने एयर बेसिस भेज रहा है, मिसाइल्स दे रहा है ताकि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होना शुरू हो जाए। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है अब उसने अपनी फितरत दिखाई, अपने क्रिकेटर्स को 8 क्रिकेटर्स को अफगानिस्तान के मार दे, जिसके बाद से तालिबान वाले जो है वो बौखला उठे हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर कि अब तो हम इनको जहन्नुम के रास्ते पहुंचाएंगे क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। 48 आवर्स का जब अल्टीमेटम दे दिया गया था सीज फायर का, तो पाकिस्तान ने अपनी औकात क्यों दिखा दी? अब इन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब हर रात जो है ये तड़प तड़प के सोएंगे, बिलक बिलक के सोएंगे। हर रात जो है इनके लिए खौफनाक होगी क्योंकि रात को ही जो है मिसाइल्स, ड्रोन्स जो है वो फेंके जा रहे हैं अफगानिस्तान तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के हर एक इलाके में।
हर एक इलाके में कब्जा तो कर ही चुकी है अफगान तालिबान, लेकिन अब जो है हर एक इलाके को तबाह करने की बारी आ चुकी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।